ओम शांति। सुनते हैं 18 जनवरी 2001 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, कौन सी स्मृति द्वारा ही हमें जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बन सकते हैं। नंबर 2, कौन से 5 शीश वाले सांप पर हम बच्चों को डांस करना है। थर्ड, विजयमाला के समीप के मणकों का कौन सा यादगार है। लास्ट, बाप दादा ने बच्चों को बहुमूल्य कौन सी सौगात दी। हाँ, तो बहुत अच्छी मुरली। बाबा ने कितना अच्छा कहा। बस एक ही मंत्र पढ़ाया, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का। इसके द्वारा जो चाहो आप जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते। तो अब सुनते हैं 18 जनवरी 2001 की मुरली विस्तार से। यथार्थ स्मृति का कारण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही हैं। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे हैं। बाप दादा दोनों बच्चों के रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन सोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहा है। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति के प्रमाण हैं स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी।
यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूं। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? कोर्स में तो 7 दिन लगते, पर निश्चय 1 सेकंड में होता। सेकंड का सौदा हुआ ना। बाबा बिल्कुल सेकंड का सौदा। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है ना? अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं? पांडव अधिकारी बन गए? पक्का? पक्का, बहुत अच्छा, मुबारक हो। अधिकारियों को अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली। एक हाथ उठाओ, मिली हैं सर्व शक्तियां, मिली हैं ना? या किसको 8 मिली हैं, किसको 6 मिली हैं? अपने को कहलाते भी हो क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते, सर्वशक्तिवान कहते हो। ये आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान है ना। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान है? कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूं, लेकिन शक्तिवान हूं, ऐसा कोई तो नहीं है ना? कोई हाथ नहीं उठा रहे। सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना? अब सुनिए, यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो। अरे वाह, डांस। है ना बहुत अच्छी डांस, तो बहुत अच्छा, सांप भी डांस तो करता है ना बहुत अच्छी। तो बाबा ने कहा आप उनके ऊपर डांस करते हो? करते हो या कोई एक शीश निकलकर आपके ऊपर डांस करना शुरू कर देता है? हाँ? कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते हैं। उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है ना, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई दें। जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते, विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, वर्तमान समय, समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में बहुत आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा क्या कि शक्तियां हैं। हाँ, शक्तियां नहीं है यह नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में, हर स्मृति प्रत्यक्ष रूप में आए। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया।
अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करें। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा ये श्रेष्ठ संकल्प यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी को स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों का समर्थी दिलाओ। बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप को साथ में, बाप दादा दोनों साथ में थे, एक सैर कराया। क्या सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं वे सभी ब्राह्मण दिखाए। तो कितने होंगे वह? साकार रूप में अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान को अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना? उसमें आप लोग भी हैं ना? तो और हरेक को बाप दादा ने बहुत स्नेह के समीप की दृष्टि दी। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। क्या? बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वे बेदाग हीरा, हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया, डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, सभी ने किया। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी मर्ज किया। अच्छा, चारों ओर के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं, सदा हरेक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की मुरली कि शक्तियों को समय पे इमर्ज करो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।